अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी ख्वाहिश सबको होती है। टॉपिक है आज का, बुढ़ापे को किस तरह से डिले किया जाए, यानी जल्दी बुढ़ापा ना आए, आप 60-70 साल की उम्र में भी एक्टिव हों और बुढ़ापे के आसार आप पर ना हों। तो क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। किसी बीमारी का आना, कोई हादसा हो जाना, कुछ और इस तरह की दूसरी चीज़ें हो जाना जिससे कोई शख्स माजूर हो जाए, या कुछ ऐसी बीमारी जिल्द की हो जाए, या कोई और ऑर्गन की बीमारी हो जाए। तो ये बीमारियां अपनी तरफ के आपको एजिंग प्रोसेस आपका बढ़ा देंगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको एज सच कोई बीमारी नहीं है। तो क्या वो अपने बुढ़ापे को टाल सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है कि हमारे जिस्म पर, हमारे दिमाग पर, हमारे आज़ा पर बुढ़ापा ना आए? तो ये तो मुमकिन नहीं है कि बुढ़ापा ना आए, लेकिन ये मुमकिन है कि बुढ़ापा देर में आए। तो वो क्या अवामिल हैं जिनको हम इख्तियार करें तो बुढ़ापा देर में आए? यानी 70-80 साल के भी लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं 80 साल की उम्र में भी। उन्हें किसी किस्म की कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती जो कि अमूमन बुढ़ापे में हो जाया करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं साथ साथ इसके हल भी बताता जाऊं तो वजूहात आपके खुद समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले जो काम करना है वो आपने खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं रहते, अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, हसद में मुब्तला हैं, तो जनाब ये सारी चीज़ें आपको अपने दिल से और दिमाग से निकाल के फेंकनी होंगी। अदरवाइज़ जब आप खुश ही नहीं रहेंगे तो आपके बॉडी, आपका दिमाग आप पे जल्दी इसका एज का असर आएगा और जल्दी आप बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे। तो खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा नुस्खा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। औरों को खुश रखिए। आपसे मुंसलिक जितने अफराद हैं घर में, घर से बाहर, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, आप खुश रहेंगे। अब आ जाते हैं जब आप खुश रहेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, किसी किस्म की डिप्रेशन नहीं होगी। अगर स्ट्रेस आया भी तो चला जाएगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा आपका। तो ये एक बात हो गई कि एजिंग को हम डिले कैसे कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात देखिए, अल्लाह ने हमें हड्डियां दी हैं, मसल्स दिए हैं, इनसे ही हम मूव करते हैं। अगर ये दोनों तंदुरुस्त नहीं होंगे तो हमारी मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बुढ़ापे में आ जाती है। तो क्या किया जाए कि हड्डियां भी मजबूत रहें और मसल्स भी मजबूत रहें? तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक आपको बैलेंस डाइट और दूसरे आपको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वो भी एरोबिक एक्सरसाइज। अगर आप डाइट अच्छी लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और मोटापे का शिकार नहीं होते, आप प्रोसेस्ड फूड और बेकरी आइटम और इस तरह के फास्ट फूड्स, इससे अगर आप इज्तनाब करें, सादा खाना खाएं, सब्जियां, फ्रूट्स, गोश्त भी शामिल हो बिल्कुल तनासुब से, और लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें, और अनाज में जो आप लेना चाहते हैं जिसमें कार्ब कम से कम हो, ज़्यादा मकदार में ना हो। तो और इसी तरह से फैट्स में आपका सैचुरेटेड फैट्स कम से कम हो, और ट्रांस फैट तो कोशिश कीजिए बिल्कुल ही ना हो। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपके दिल सही रहेगा, आपके गुर्दे सही रहेंगे, दिमाग सही रहेगा, आपके हाजमा, निज़ाम हाजमा सही रहेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को इख्तियार करना है, तो फिर आपकी जो एजिंग है वो डिले हो जाएगी। और इस तरह से कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि वाक़ईतन आपके बुढ़ापे को रोकती हैं? देखिए,
ओमेगा 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा 3 किस किस चीज़ में पाया जाता है, ये पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग सरसरी वीडियो देखते हैं तो ऐसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जब तक के पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो दरमियान से जो काम की बात है वो आप मिस कर जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो ओमेगा 3 की मैं बात कर रहा था। तो ओमेगा 3 जो है वो सैल्मन फिश, फैटी फिश जितनी होती हैं उसमें सैल्मन है, मैक्रेल है, टूना है, इस तरह की फिश में जो है ना आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। फिर आपने ऐसा खाने पकाने का तेल यूज़ करना है जिसमें ओमेगा 6 की मकदार कम से कम हो। अगर ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा हो और ओमेगा 3 कम हो तो ये भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बढ़ा देता है। हमें वो चीज़ें लेनी है जो हमारे जिस्म के अंदर सोजिश बर्पा ना करे। जितनी सोजिश बर्पा होगी उतना ही हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिनमें ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। तो ये तो फ़िश मैंने बता दिया। इसके अलावा अखरोट है, इसमें भी होता है, और अंडे की जर्दी में भी ओमेगा 3 होता है। आजकल बिला वजह जो है मना कर दिया जाता है कि अंडे ना लें। अंडा एक भरपूर ग़िज़ा है और इससे हमें बहुत सारी तवानाई और बहुत सारे न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। तो अंडा उबाल करके अगर आप एक रोज़ाना खा सकते हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हाँ, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है वो इससे इज्तनाब करें, पहले अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करें तो फिर वो आप अंडे खाएँ। अदरवाइज़ अंडा एज़ सच मना नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जिसको हम यूज़ करें तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, एजिंग प्रोसेस डिले हो जाती है। इसमें फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट खाया कीजिए, जूस से इज्तनाब कीजिए, जूसेस नहीं लेने हैं, होल फ्रूट खाना है। तो हम और हमेशा जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें घर का खाना खाएँ, होटलिंग छोड़ दें। अगर आप होटलिंग छोड़ नहीं सकते तो आप पर भी बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो बुढ़ापे से बचना है तो सादा ग़िज़ा की तरफ आ जाइए और सब्जियों का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और गोश्त भी ज़रूर खाइए। हफ्ते में 2 दिन मछली ज़रूर खाइए, 2 दिन आप लीन मीट यानी कि बगैर चर्बी वाला गोश्त आप खा सकते हैं। ऑर्गन मीट आपको मना है, ऑर्गन मीट नहीं खाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी पानी की मकदार इतना करें कि पेशाब पीले रंग का ना आए। यही एक पैमाना है जो कि बेहतर पैमाना है पानी के इंटेक का। अदरवाइज़ जो 8 गिलास लोग बात करते हैं वो किसी तौर भी अक़ली तौर पर भी ये बात सही नहीं है कि हर शख्स के लिए 8 गिलास पानी की मकदार नहीं हो सकती। तो पानी इतना पिएँ कि पेशाब पीले रंग का ना आए, गहरे पीले रंग का ना आए, हल्का सा टिन जाए तो वो चलेगा। तो इस तरह अपने पानी की मकदार भी कीजिए। आप पानी साफ़-सुथरा पीजिए, उबाल लीजिए। उबालिएगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे जो वाटर बॉर्न डिज़ीज़ेज़ हैं। तो इससे भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। फिर जिल्द की आपने सेहत का ख़्याल रखना है। जिल्द के लिए आपको ख़ुसूसी तौर पर ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो। तो आप अपनी जिल्द का ख़्याल रखिए, विटामिन ए का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल करके और कैल्शियम का इस्तेमाल करके, जिन ग़िज़ाओं में ये ज़्यादा पाई जाती है उसका इस्तेमाल करके हम अपने बोन्स को, अपने मसल्स को सही रख सकते हैं। तो ये तो ग़िज़ा की तरफ से हो गया। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज़ की तरफ। जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और अक्सरियत इसमें शामिल है, 2 दिन किया तो फिर उसके बाद पूरा महीना ही जो है वो ज़ाया हो जाता है और एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपके ब्रेन और दीगर अज़ा कमज़ोर हो जाएँगे। तो एरोबिक एक्सरसाइज़ कीजिए। एरोबिक के बाद आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए और फिर जो है ना स्ट्रेस वाले जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कहलाते हैं वो कीजिए और आखिर में बैलेंसिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये सारे एक्सरसाइज आप अगर किसी भी ऐसे जगह जाएं जो कि ट्रेनिंग कराते हैं वो आपको बता सकते हैं। मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह इसके मुताल्लिक भी बता दूंगा कि मुख्तलिफ एक्सरसाइज किस किस्म के होते हैं और क्या क्या करना चाहिए। आपको आपका डॉक्टर और आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट वो सही इस बारे में गाइड कर सकेंगे। फिर इन एक्सरसाइज का नागा नहीं होना चाहिए। बिला नागा हर रोज़ एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके
دماغ بھی ٹھیک رہے گا، برین بھی ٹھیک رہے گا، ہارٹ بھی ٹھیک رہے گا، لنگز بھی ٹھیک رہیں گے، اور آپ کی جلد بھی ٹھیک رہے گی، کیونکہ انہی سے بڑھاپا جھلکتا ہے۔ پھر آپ اپنی ایکسرسائز کے علاوہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ مینٹل ایکسرسائز کہلاتا ہے، کہ دماغی ایکسرسائز کہلاتی ہے۔ تو دیکھیے بہت بچپن میں ہم کھیلتے آئے تھے، وہ کچھ کراس ورڈز، پزل، تو یہ وقتاً فوقتاً یہ بھی شغل کے طور پہ کر لیا کیجیے، اس سے بھی جو ہے ذہن، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھول چوک کی بیماری ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتا ہے، ایمنیسیا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ انہی لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جو کہ مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے۔ تو مینٹل ہیلتھ کے لیے جہاں غذا کی چند چیزیں ضروری ہیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے پزلز اور کراس ورڈز کبھی کبھی کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ ہم عادی ہو گئے ہیں کیلکولیٹر کے، اگر ہمیں 5 کو 5 سے ملٹیپلائی بھی کرنا ہوتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں 5 5 25 ہو جائے گا، لیکن ہم کیلکولیٹر استعمال کر کے 5 5 25 نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو کیلکولیٹر کا استعمال چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے جو کیلکولیشن ہیں وہ اپنے دماغ میں کر لیا کیجیے۔ اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جو برین کی ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتی ہیں، اور اس سے جو ہے نا برین کی طرف خون کا دوران بڑھتا ہے اور نیوٹریشن اس کو پہنچتی ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کے کو وزڈم آپ کا بڑھائے، تو اس سے بھی جو ہے نا برین کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ ایجنگ پروسیس آپ کی ڈیلے ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ عموماً آج کل کے دور میں خیال نہیں رکھا جاتا، رات کی نیند۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، ہم نے رات کو کھیل کود میں گزارتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر اسکرین کے سامنے یا موبائل اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی الیکٹرانکس گیجٹس ہیں ان سے دور رہیے، اننیسیسری ان کے قریب نہیں آئیے، اور رات میں بھرپور نیند لیجئے۔ 7 گھنٹے کی نیند مسٹ ہے۔ اگر آپ 7 گھنٹے پراپر نیند لیں گے تو آپ کا دماغ اور آپ کا جسم یہ دونوں اچھے رہیں گے۔ تو ان تمام باتوں پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ جو آپ کی ایجنگ پروسیس ہے وہ تیزی سے نہیں ہوگی بلکہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی۔ آپ 70 اور 80 سال میں بھی صحت مند رہیں گے، اور مطلب بڑے مزے سے آپ سیڑھیاں بھی چڑھ لیں گے، آپ کو گھٹنے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ اس کا ارلی ایجنگ کا شکار نہیں ہوں گے اور ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔